नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 3 महिलाएं उन्हें बहुत परेशान करती थी। कोई ना कोई रोज ऐसा बयान दे देती थी या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती थी कि वाजपेयी तिलमिला उठते थे। तीनों का अपने-अपने राज्य में दबदबा था और तीनों ही कुंवारी थी। तीनों ने शादी नहीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शादी नहीं की थी। और इन 3 महिलाओं में से एक का नाम था मायावती, दूसरी का नाम था ममता बनर्जी और तीसरी का नाम था जयललिता। जयललिता ने तो सोनिया गांधी के साथ सांठगांठ करके वाजपेयी की सरकार भी 99 में एक वोट से गिरा दी थी। और मैंने जिन 4 महिलाओं का जिक्र किया है, उनमें सोनिया गांधी भी अकेली ही थी। उनके पति राजीव गांधी का देहांत हो चुका था। लेकिन आज हम जिस औरत की बात करने जा रहे हैं, वह कुंवारी नहीं है, लेकिन वह अकेली है, तलाकशुदा है। मैं स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूं, जिसने दिल्ली में गदर मचा रखा है। वह भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बता रही हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। वह अपने राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं और उनको उनकी भाषा में ही जवाब दे रही हैं। केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वह उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दें। भाजपा और कांग्रेस लाखों रुपए खर्च करके भी केजरीवाल को उस ढंग से बेनकाब नहीं कर पा रहे, जैसे स्वाति मालीवाल बिना एक धेला भी खर्च किए केजरीवाल को बेनकाब कर रही है। 28 अक्टूबर को जब उसने अचानक दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के शीश महल मोहल्ले में पहुंचकर गदर मचाया था, वहां की गंदगी दिखाई थी, वहां की गली में पड़ा हुआ कूड़ा दिखाया था, सीवर का पानी दिखाया था, उससे केजरीवाल गैंग की हवा खिसक गई थी। जो बड़बोले केजरीवाल के प्रवक्ता दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। उसने मुख्यमंत्री आतिशी मालिना को चेतावनी भी दी थी कि अगर शीश महल मोहल्ले की सफाई नहीं करवाई गई तो वह वहां का सारा कूड़ा उसके शीश महल के बाहर फेंकवा देगी, जिसमें वह छिपी बैठी है। उसी दिन अपने वीडियो में मैंने कहा था कि केजरीवाल की लंका को घर का भेदी ही ढाएगा। वही बात अब सही साबित होती भी दिखाई दे रही है। दिवाली के अगले दिन वह एक पूर्व सैनिक के बुलावे पर दिल्ली की द्वारिका के सागरपुर मोहल्ले में उसके घर पहुंची, जहां मीडिया के सामने ही उसने उनके घर के नल से बोतल से पानी भरा, जिसका रंग कोका कोला जैसा था। यानी केजरीवाल दिल्ली में नल से लोगों के घरों में कोका कोला सप्लाई कर रहे हैं। वहां से वे सीधे आतिशी मालिना के मथुरा रोड वाले सरकारी आवास पर पहुंची और घर के बाहर लगी आतिशी मालिना की नेम प्लेट पर उड़ेल दिया। और यह सब कुछ वीडियो में रिकॉर्डेड है। और इससे एक बात और जाहिर हो गई कि स्वाति मालीवाल दोनों घरों पर कब्जा करके बैठी है, शीश महल पर भी और मथुरा रोड वाले पुराने घर पर भी, जो उसको मंत्री के नाते अलर्ट था। स्वाति ने केजरीवाल की पोल खोलते हुए कहा कि उन्होंने 2015 में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वह लोगों के घरों में मिनरल वाटर सप्लाई करेंगे, लेकिन वही केजरीवाल पीले रंग का, गहरे कूड़े वाले रंग का, सीवर का बदबूदार पानी लोगों के घरों में नल से सप्लाई कर रहे हैं, जबकि अपने शीश महल में 15 करोड़ रुपए लगा करके वह मिनरल वाटर अपने बाथरूम में भी सप्लाई करवा रहे हैं, टॉयलेट में भी सप्लाई करवा रहे हैं। इस तरह स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की भाजपा और कांग्रेस को बताया है कि केजरीवाल को सिर्फ झूठा कहने से बात नहीं बनेगी, उसे झूठा साबित करने के लिए नेताओं को अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरना पड़ेगा। केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी
ढिंढोरा ज्यादा पीटती है, जमीन पर काम जरा भी नहीं है। अखबारों और टीवी चैनलों को क्योंकि ढिंढोरा पीटने के पैसे मिलते हैं, इसलिए वे पिछले 10 साल से जमीनी हकीकत पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, पंजाब का भी है। दोनों राज्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पंजाब का एक गजब किस्सा सामने आया है। भगवंत सिंह मान की सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप जारी नहीं की, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा भेज दिया था। यह केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार से पैसा रिलीज हो गया, लेकिन भगवंत सिंह मान की सरकार ने उसे किसी और मद में खर्च कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन सब छात्रों की डिग्रियां होल्ड कर ली, रोक ली, क्योंकि यूनिवर्सिटी के खाते में जब फीस ही नहीं पहुंची तो वह डिग्रियां कैसे रिलीज करे, और एक बार डिग्री रिलीज कर दी तो पैसा कहां से आएगा, कोई नहीं देगा, पैसा हजम कर जाएगी पंजाब सरकार। नतीजा यह निकला है कि अनुसूचित जाति के छात्र नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें डिग्री नहीं मिल रही। यह तो आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारों का हाल है। अब मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के सचिवों को तलब कर लिया है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी तब केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी, जब उसने रैपिड रेल सिस्टम को दिल्ली के हिस्से का पैसा रिलीज नहीं किया था। यह गुड़गांव से नोएडा तक चलनी है, रैपिड रेल सिस्टम है। केजरीवाल ढिंढोरा पीटते हैं कि उनकी दिल्ली और पंजाब सरकार देश में बेहतरीन काम कर रही है, जबकि जमीन पर ठीक इसके उलट है। 2015 से केजरीवाल यमुना को साफ करके यमुना के किनारों को पिकनिक स्पॉट बनाने का वायदा कर रहे हैं, सैरगाह बनाने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन यमुना 2015 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यही हाल दिल्ली की हवा का है। पहले पंजाब सरकार को दिल्ली की हवा के लिए जिम्मेदार ठहराते थे कि वहां पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषित हवा आती है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तब से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। दिल्ली की एमसीडी जब भाजपा के पास थी, तब दिल्ली की सारी गंदगी का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ते थे। अब जब एमसीडी भी खुद की है और गंदगी कई गुना बढ़ गई है, तो स्वाति मालीवाल के सवालों का न केजरीवाल के पास जवाब है, न बड़बोली आतिशी मालिना के पास, न बड़बोले सौरभ भारद्वाज के पास, और न ही संजय सिंह के पास, न दिल्ली की मेयर शीला ओबराय के पास। आतिशी मालिना सब झूठों पर भारी पड़ गई है, क्योंकि वह जमीनी हकीकत बता रही है। अगर उनकी यह मुहिम चुनावों तक जारी रही तो केजरीवाल का डिब्बा गोल हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।